चैप्टर पढ़ लिए हैं शायद साधारण ब्याज के बिल्कुल। और मैंने आपको उसका बेसिक भी बताया था और बेसिक टाइप के कुछ सवाल भी बताए थे, कुछ और भी अच्छे सवाल बताए थे। उन्हीं का अगला भाग लेकर आज इस क्लास में हम फिर साधारण ब्याज की चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में हम साधारण ब्याज को कवर भी कर लेंगे। और इन प्रश्नों के अलावा ऐसा कोई प्रश्न है नहीं जो साधारण ब्याज का बन के एग्जाम में पूछा जाता है। इन हर प्रश्न के टाइप को मैंने आपको करवा दिया है। उसके साथ में ध्यान रखें, हर एक टाइप में मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से करें। लेकिन एक तरीका जो मैंने आपको बताया था प्रतिशत वाली प्रश्नावली में, मैंने आपको कहा था अगर इस चैप्टर को लेके आप चलोगे तो साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी कंप्लीट होगा, लाभ हानि भी कंप्लीट होगी। यानी कि इस मैटर से कम 5 या 6 प्रश्नावलियां जो पशु परिचर के आपके सिलेबस में है उनको आराम से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो उसी की बात करते हुए हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे आज। और पहला सवाल है, देखो, यदि धन का साधारण ब्याज 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो इसी दर से 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सेम पर्सन है, सेम ही संख्याएं हैं जो पिछली क्लास के लास्ट में हमने किया था, लेकिन उसमें और इसमें केवल इतना सा फर्क है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको देखो ये लाइन क्या कह रही है कि साधारण ब्याज 5 वर्षों में गुणा हो रहा है। समझ रहे हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब आपको मूलधन गुणा करने को कहे तो आपको ब्याज क्या देखा जाता है, अंतर। और अगर जब साधारण ब्याज ही खुद गुणा हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि वो काउंट जीरो से लेकर के जितना पहुंचा है उतना पूरा का पूरा है। कहने का मतलब, कोई चीज मैंने आपको कहा था कितने प्रतिशत होती है, अपने आप में 100% होती है। और 100 से कह रहा है 5 वर्षों में कितना गुणा हुआ मित्रों, 3 गुना, यानी कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखें, मैंने आपको कहा था ये 5 वर्षों में हुआ है और मैंने आपको कहा था कि इन दोनों का अंतर निकाल के जिन वर्षों का भाग दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, जब ये मूलधन हो और मूलधन क्या हो, कितना गुणा हो, तो फिर उन दोनों का अंतर निकल के क्या निकालते थे हम, ब्याज। लेकिन इस बार क्या कह रहा है, ब्याज खुद 100 रुपए से कितना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी 300 हो गया। तो पूरे के पूरे 300 ही काउंट हो गए, न कि इनका अंतर। वजह क्या है कि ब्याज खुद गुणा हो रहा है, न कि मूलधन। ठीक है, तो क्या हो गया, 300। और हमारे पास कितने हैं, 5, भाग लगा दो, 5 दूना 5 छंग 30, 60। ठीक है, ये आ गई 60% दर। ये तो आई है इस पहले मीटर से। दूसरा क्या कह रहा है, तो इसी दर से 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसी दर से, इसी दर से मतलब हमने दर निकाली, कितनी दर आई है, 60%, इस दर से। ठीक है, और क्या कह रहा है, 100% से कोई चीज कितनी हो गई, 800 गुना हो गई। ये लो, ठीक। अब ध्यान रखें मित्रों, इसी दर से 8 गुना होने में समय क्या लगेगा, तो अब इनका क्या देखना नहीं है, अंतर नहीं देखना है, क्योंकि ये ब्याज का ही गुणा हो रहा है। सीधे सीधे ही क्या लोगे, 800, और भाग किसका लगाओगे, 60 का। इस बार 60 का क्यों लगाया, क्योंकि आपको कह रहा है इसी दर से, जो दर निकल के आई है इसी दर से आपको क्या करना है, समय निकालना है। 0 से 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 कम 6, पीछे बचा 2, 6×3 = 18, पीछे बचा 2, 13 सही 2/6। इसको सही काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3, क्योंकि कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 3 बार, ये क्या निकल के आ गया, 13 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, उतार लें, यहां से उतारे। बस ध्यान इस चीज का रखना, प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, अगर किसी धन का इतना गुणा हो रहा है तो इन दोनों का अंतर निकल के आएगा ब्याज, उसमें आपको भाग लगाना है, समय का या दर का। ठीक है, लेकिन जब आपको कह दिया जाए कि साधारण ब्याज खुद गुणा हो रहा है तो ध्यान रखें मित्रों, आपको ये अंतर नहीं देखना है, सीधे सीधे कितना गुणा हुआ, 300, उसी में आपको समय या दर का भाग लगाना है। ठीक है, उतार लें। उतार लिया होगा साथियों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं।
चलो अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये लो। अगला प्रश्न है, यदि किसी धन को इस शर्त पर उधार दिया गया, कोई शर्त रखी गई, ठीक है, कि पहले 5 वर्षों की ब्याज की दर 2% और अगले 2 वर्षों की ब्याज की दर 5% होगी, मूलधन इतने रुपए हैं, तो कुल 7 वर्षों के बाद उसे कितना धन वापस देना होगा। इस बार ध्यान रखो, कोई आदमी पैसे लेने के लिए गया उधार किसी आदमी से, लेकिन उस आदमी ने क्या कर दी, एक शर्त डाल दी। क्या डाली? कि पहले 5 वर्षों के लिए तो दर कितनी है, 2% है, और लेकिन अगले 2 वर्षों की ब्याज की दर 5% होगी अगर मुझसे पैसे चाहिए तो। ठीक है, ये शर्त डालने के बाद में उसने 28,000 रुपये दिए और टोटल 7 वर्षों का क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, यानी कितना धन वापस देना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्नों को देखो, मैंने पहले ही कहा था आपको, सीधे सीधे आप 100% वाले से ही करें कि कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट है, 100%, और 100% रुपये में आपको कितनी दी हुई है, 28,000 मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले हम बात करें इस लाइन की, ये तो शर्त हो गई, कह रहा है 5 वर्षों की ब्याज की दर 2%। ये लो, 5 वर्ष की कितनी परसेंट लगाई है इसने, 2%। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष की 2% हुई, तो 5 की कितनी हो गई मित्रों, 10% लग गई। अगली क्या है, 2 वर्षों की ब्याज की दर कितनी हुई, 5%, लिख लो। ये 2 वर्ष कितनी हो गई, 5%, फिर 5 दूना क्या हो गया, 10%। ठीक, अब देखो, आपको पता है सीधे सीधे 5 और 2 कितने हो गए जुड़ के, 7 बरस हो गए, तो ये भी जोड़ दो, कितना हो गया, दर कितनी आ गई, 20%। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसे कितना धन वापस देना होगा। आपको पता है 100% आपके पास है, कितना है, 28,000, तो लिख लो 100% हमारे पास कितना है, 28,000। हमें कितना निकालना है, 20%। ठीक है, तो 100 तो हमारे पास है ही, 20 कितना हो गया, 120। यही आपको पूछा है, कितना धन वापस देना है। ध्यान रखो, कितना धन वापस देना होगा उसे, यानी कि ये 28,000 रुपये और ब्याज, या तो आप 100% अलग से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीकों से कर लें। 100% आप निकालोगे, चलो 100% बराबर कितना है, 28,000। 1% क्या हो जाएगा, 28,000 बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितने रुपए आ गए, 280 रुपये आ गए मित्रों। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, दर कितनी है, 20%। ठीक है, तो 20% निकालोगे तो 28, 280 से 20% गुना हो जाएगा, जो भी ब्याज आएगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन में ऐड हो जाएगा। उस हिसाब से कर सकते हो एक तो। और एक सीधी सी बात है, आपको पता है कोई चीज़ अपने आप में कितने परसेंट है, 100%, आपको 20% और क्या करने, उसमें ऐड करने, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120, निकाल लो। तो 120 कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 280 से गुणा करवा दो, कितना आएगा, 0,008,082, सॉरी 2 का देना है, 0, 8 दूनी 16 का 6, असल की 1, 2 दूना 4, 1 5, फिर गुणा और 280, 0,0,6,8,5,13 का 3, असल की 1, कितना आ गया, 33,600 रुपये उसको क्या करने होंगे, वापस देने होंगे। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आई है 180, सॉरी 280, और आपको निकालना है 120%, तो क्या हो जाएगा, 280 गुणा 120 और गुणा कितना आया, ये रहा 33,600 रुपये। ठीक है, यानी 28,000 तो वो मूलधन हो गया, और बाकी का ऊपर वाला क्या हो गया, ब्याज। जब आपको ब्याज पूछे तो सीधी सी बात है, आपको क्या ज्ञात करना था, 33,000, यहाँ 280 को सीधे सीधे किससे गुणा करवाना था, 20 से। 20 से गुणा करवाते तो आ जाता ब्याज, और 120 से करवा दिया, इसका मतलब क्या आ गया, मूलधन और ब्याज दोनों मिलके आ गया। ठीक है, यही आपको पूछा, देखो कितना धन वापस देना होगा 7 वर्षों के बाद, उतार ले,
करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 120% ये लाइन लिखें, 280 गुणा 120 और गुणा करके ये लिख देना 33,600। उतार लिया होगा दोस्तों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा। क्या प्रश्न है देखो, ये रहा प्रश्न है मित्रों। 1,42,000 रुपये को इस शर्त पर उधार दिया गया। फिर शर्त रखी हुई है, पहले 2 वर्ष की ब्याज दर 5% और अगले 3 वर्षों की 10% तथा अगले 3 वर्षों की 4% वार्षिक दर से ब्याज दर होगी। तो कुल 9 वर्षों में कुल कितना धन देना होगा। ध्यान रखें, पिछले टाइप से पिछले वाला हमने जब पढ़ा था, मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको दो चीज़ें दे दी जाए शर्त में, तो आप क्या करो, उन प्रश्न को सोल्व करते हुए निकलो कि 1 वर्ष का कितना है, 5 वर्ष का कितना हो गया। यानी हर दर को क्या करो, कन्वर्ट करके एक दर बनानी है कि इस दर लगेगी टोटल वर्ष के लिए। ठीक है, 100% कोई चीज़ अपने आप में होती है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, शर्त ये है कि पहले 2 वर्ष लिख लो, ये 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष की कितनी लगी, 5% लगी। ठीक है, तो 5% लगी 1 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए कितनी हो गई, 5 दूना 10%। आगे इधर आगे बात करूं, अगले 3 वर्षों की 10% से। ठीक है, तो लिख लो अगले 3 वर्षों की 10% से, तो 10% से कितना हो गया, 30%। ठीक, और अगले 4 वर्षों की वार्षिक दर से ब्याज दर होगी। अब अगले कितने बचे हैं देखो, आपको टोटल 9 दिए हुए हैं, 3 और 2 तो कितने हो गए, 5। तो अगले वर्ष कितने हैं, 4 वर्ष। उन 4 वर्षों की कितनी लगी है, 4%। तो 4 से 4 कितनी हो गई, 16। ठीक है, अब ये आपके पास टोटल दर आ गई। समय कर लो काउंट, मैंने आपको कहा था पिछली बार मैंने जो प्रश्न करवाया था उसमें 2 ही थे, इस बार 3 हो गए। तो 4 3 7 और 2 टोटल वर्ष कितने हो गए, 9 वर्ष। जब वर्ष जुड़ के 9 हो गए तो दर जुड़ के कर लो, 30 और 10 हो गई 40, 50, ये कितने निकल के आ गई, 56%। तो उस 9 वर्षों के अंदर उसे कितने प्रतिशत चुकाना है, 56%। ठीक है, और आपको क्या कह रहा है, 1,42,000 रुपये को, यानी ये आपको क्या दिया हुआ है, मूलधन यानी कि 100% दिया हुआ है। और आपको कह रहा है कुल कितना धन देना होगा। यानी कि क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है। ब्याज पूछता तो सिर्फ 56% निकालना था, लेकिन अब कितना निकालना है, 100 और 56 कितना हो जाएगा, 156। ठीक है, तो 100% लिखो पहले। 100% कितना है प्रतिशत में, 100, और संख्या में कितना है, 1,42,000। ठीक, आपको क्या पूछा है दोस्तों, 156 निकाल लो। तो 156 कितना हो जाएगा, 14,200, सॉरी 1,42,000 बट्टे 100 गुणा 156। अब ये चीज़ तो पता होगी, हम हर प्रश्नावली से पढ़ते आ रहे हैं प्रतिशत से लेकर कि 100% अगर 1,42,000 है तो 1% कितना हो जाएगा, 1,42,000 बटे 100। और आपको कितना निकालना है, 156। तो 156 से क्या हो जाएगा, गुणा करवा दो। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, गुणा करवा दो इनको। 1 4 2 0 बचे हैं, इनको 156 से गुणा करवाना है। 0 6 दूने 12 का 2 असल की 1, 6 चौके 24 रहे, कितना हो गया, 25 का 5 असल की 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8। 0 5 दूने 10 का सुम हासिल की 1, 5 और 20 और 21 का 1 हासिल की 2, 5 और 2 7, गुणा 14 20।
काउंट कर लो, 0 2 5 10 रहे 11 का 1 हासिल की 1, 7 5 12 का 2 हासिल की 1, कितना निकल के आ गया, ये रहा 2,21,520 रुपये। ठीक है, तो ये गुणा करने के बाद में आया है 2,21,520 रुपये। ठीक है, उतार लें। बस ध्यान रखें पर्सन वही है, इस बार 2 की जगह आपको क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब ध्यान रखें इस ये 4 कहाँ से आया, आपको पता है 3 और 2 कितने वर्ष हो गए, 5। आपको टोटल कितने वर्ष दिए हुए हैं, 9। तो आपको पता है 9 में से 5 दिया हुआ, पीछे कितने बचे, 4। उतार लें। नोट्स बनाते रहें, ध्यान रखें हर पर्सन का टाइप अलग है, हर एक पर्सन को और उसके सॉल्यूशन का नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, ताकि वापस जब रिवीजन करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं ताकि फ्यूज करके आप नोट्स बना सको। उतार लिया होगा। चलो अगले पर्सन पे। अगला पर्सन क्या है, पहले 2 वर्षों की दर 7% व अगले 3 वर्ष की 6% व 3 वर्ष की 5% है, तो वह कुल 8 वर्षों में 8,800 ब्याज देता है। तो मूलधन क्या होगा, इस बार आपको ब्याज पता है कि इतना ब्याज देता है और आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, तो वापस वही चीज़, कोई चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100 से, और आपको इस बार निकालना क्या है, ये 100% ही निकालना है कि मूलधन क्या है। ठीक है, 2 वर्षों की बात करूं मित्रों तो 2 वर्ष लिख लो, और 2 वर्ष की दर कितनी लगाई है, 7%। तो आपको पता है 2 वर्ष की लगाई है 7% के हिसाब से, 1 वर्ष के लिए 7 है तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 14%। ठीक, अगली बात करूं 3 वर्ष की 6% से, तो लिख लो 3 वर्ष। आपको पता है 6% की दर 1 साल के लिए लगाई है, 3 वर्षों के लिए कितनी हो जाएगी, 6 3 18। ठीक है, आगे बात करूं फिर 3 वर्षों की कितने परसेंट है, 5%। तो लिख लो 3 वर्ष, ये 5%, 5 3 कितना हो गया, 15%। ठीक है, ये आपके पास दर आ गई। टोटल टाइम आ गया 3 3 6 और 2 कितना हो गया, 8 बरस। ये बरस आपको वैसे भी दिया हुआ है कि टोटल 8 का निकालना है। ठीक है, और दर काउंट कर लो, 14 और 18 हो गए मित्रों 32, 32 और 5 हो गई 37, 37 और 10 हो गई 47% क्या आ गई, दर आ गई। ठीक है, 47% आपके पास हो गई दर। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको ब्याज ही दिया हुआ है, यानी कि ये 47% आपको सीधा सीधा दिया हुआ है। इस बार ध्यान रखें कोई गलती ना करें मित्रों। कैसे, देखो 1 मिनट, ये लो, क्या है कि हर पर्सन में आपको जब यहाँ मिश्रधन दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं एक बार एक आपको छोटी सी बात बता दूं कि आपको इस पर्सन में मिश्रधन दे, ये हो गया मिश्रधन, मूलधन देवे और ब्याज देवे। ठीक, ये 3 ही चीजें दे, दर और समय की बात तो अलग हो गई। ठीक है, दर और समय इस प्रकार ही देगा जो हम सोल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ध्यान रखें मिश्रधन आपको दिया हुआ मिले, तो ध्यान रखें जितनी भी दर आई है वो दर क्या होगी, 100% में जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद में प्रतिशत वो किसके बराबर होगा, इसके मिश्रधन के। लिख दूं, चलो मिश्रधन आपको क्या करना है, 100 प्लस जितनी भी दर आए वो ये दोनों क्या होगा, बराबर। ठीक है, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, काफ़ी टाइम से समझाते आ रहा हूँ, समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जब आप वापस देख रहे हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रधन अगर आपको दिया हुआ हो तो 100 में वो दर बढ़ी हुई आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, और वो किसके बराबर हो जाएगी, जो आपको मिश्रधन दिया जाएगा। जब आपको मूलधन दिया जाए तो सीधे सीधे किसके परसेंट के बराबर होगा, 100% की। ठीक है,
और जब ब्याज दिया हुआ हो तो जो दर परसेंट टोटल है उसी के बराबर होगी, उसी के क्या होगा, बराबर होगा। तो 47% किसके बराबर है दोस्तों, 47% हो गया, आपको दिया हुआ है 18,800 के बराबर, 18,800 रुपये। ठीक, 47% 18,800 है, तो 1% क्या हो जाएगा, 18,800 बटे 47। ठीक, आपको क्या पूछा है, मूलधन, और मूलधन कितना होता है, 100% ही होता है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही लिख दूं, नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये लो। तो 100% की इसके इक्वल हो जाएगा मित्रों, 100% हो जाएगा 188,000 बटे 47 गुणा 100। 47 का भाग इसमें गया, एक बार, दो, तीन, चार बार, 400 को जब 100 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो साथ में कितना आ गया, 40,000 रुपये। उतार लो। तो वो मूलधन क्या था, 40,000 था, और ब्याज कितना है, 18,800। ठीक है, उतार लें। ये चीज इस प्रश्न में नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो एक अलग ऐसे कोष्टक बना के लिख सकते हो समझने के लिए, कि अगर मिश्रधन दिया जाए इस प्रकार के प्रश्नों में, तो आपको 100% प्लस जो दर कितनी परसेंट आई है उसके बराबर मिश्रधन रखा जाता है। मूलधन दिया हुआ तो मूलधन 100% होता है वैसे ही, और ब्याज की बात करो तो ब्याज सीधे सीधे वो दर परसेंट के क्या होता है, बराबर होता है। उतार लें। और ध्यान रखें, एक नित्य कर्म बना ले दोस्तों, पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, जिस बंदे का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, उसकी वजह होता है दिमागी प्रेशर, यानी वो चारों तरह से घिर जाता है। जैसे मान लो पारिवारिक, घर से, बाहर से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, यारों से, जो भी अदर हैं उनसे, फिर पढ़ाई से, और उनकी वजह से सफलता में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँ साथ साथ में, देखो ये प्रश्न तो आपने उतार लिया होगा, कि मेहनत करें, मेहनत, उसके साथ में आत्मविश्वास, यानी अपने आप पे भरोसा रखें कि आज नहीं तो कल मैं उस ऊंचाई पे जा पहुंचाऊंगा जहां मुझे जाना है। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ साथ दोस्तों आपको धैर्य रखने की भी ज़रूरत है। धैर्य का मतलब है कि अपने दिमाग को डाइवर्ट ना होने दें। मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप नियंत्रण से नियमित रूप से क्लास ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर रेगुलरली आप क्लास ले रहे हो तो पशु परीक्षर के एग्जाम में एक भी पर्सन ऐसा नहीं आएगा जो मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं आएगा, यानी एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। सिलेबस के बाद में हम अलग अलग मॉक टेस्ट के रूप में बढ़िया बढ़िया सवाल जो अगर और हमारे छूट गए हों प्रश्नावलियों में, वो भी करेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको नियमित रूप से क्या लेनी है, क्लास लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये रहा प्रश्न। कोई धन 2 वर्षों में 5600 रुपये और 5 वर्षों में 8,000 हो जाता है, तो वह मूलधन तथा साधारण ब्याज की दर क्या होगी। इस बार आपको क्या पूछा है, मूलधन भी पूछा है, ब्याज की दर भी पूछी है, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है, पिछले प्रश्नों में आपको समय के साथ में क्या दे रहा था, दर दे रहा था, और इस बार आपको क्या कर दिया, दर की जगह कोई पैसे दिए जा रहे हैं, रुपए धन। ठीक है,
चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो 2 बरस के लिए 5,600 रुपये। ठीक है, जैसे कि जैसे जो पर्सन कह रहा है लिखो, पर्सन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है। 2 बरस की वैल्यू आपको बता रहा है 5600 रुपये। 5 वर्षों में क्या कह रहा है, 5 वर्षों में, 5 वर्ष, 5 वर्ष में हो रहा है 8,000। ठीक, देखो मित्रों, इन प्रश्नों में आपको देखना क्या है, अंतर कितने वर्ष का अंतर है। पीछे वाले में हम जोड़ कर रहे थे, पता है ना। हाँ, तो इनका अंतर देखना कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। इनका अंतर कितना है मित्रों, सीधी सी बात है, हो जाएगा ये 2400, 8,000, सॉरी 2400 यानी 2,400। हमें क्या निकालनी है, पहले तो दर निकालनी, दर निकालेंगे तो ब्याज अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 वर्ष में कितने रुपए बन रहे हैं, 2400, बताओ 1 वर्ष में कितना होगा, सीधी सी बात है। 2400 में क्या करोगे, 3 का भाग लगा दो, कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। 1 वर्ष के लिए कितना आया मित्रों, 800। आपको क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर क्या होगी, साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात कहूँ मैं, दर का फॉर्मूला क्या था, ब्याज लिखाया था मैंने, याद करो, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। ठीक, यही था, यही था ना। तो क्या निकल के आया, 1 वर्ष के लिए आया 800 रुपये। ठीक है, अब देखो आपको क्या कह रहा है, सूत्र तो ये है, लेकिन सूत्र में आपको क्या देखो, मूलधन ज्ञात होना चाहिए, ब्याज ज्ञात होना चाहिए, समय ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में क्या है कि मैं आपको कहूं कि आपके पास 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए कितने रुपए आए हैं, 1 वर्ष के लिए आए हैं 800 रुपये। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, 2 वर्षों में कितने रुपए हो रहा है, 5,600। ठीक है, तो पहला, एक तो देखो ये है और एक ये है, तो आप पहला ले, ये पहला ले लिया। पहले में क्या कह रहा है, 2 वर्षों में, तो आपको पता है 1 वर्ष के लिए कितने रुपए हैं, 800 रुपये हैं। तो मित्रों 2 वर्ष के लिए कितने हो जाएंगे, 1,600 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखें, 1 वर्ष के लिए हमारे पास 800 आया है, पहले में 2 वर्ष दिए हुए, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो गया, 1,600 रुपये। और टोटल कितना था मित्रों, 5600। आपको पता है 5600 क्या हो रहा है, 2 वर्षों में हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन है, और ये क्या है, ब्याज। निकाल दो, क्या आ गया, 4,000 रुपये, क्या आ गया, मूलधन आ गया। ये लो, ये आ गया मूलधन। ये पहले के लिए मूलधन आया है, क्यों आया है, 1 वर्ष का कितना रुपए ब्याज आ रहा है, 800, 2 बरस का कितना हो गया, 1,600, और आपको पता है टोटल कितना हो रहा है ब्याज, 5,600 2 वर्षों में। तो 5,600 में से 1,600 निकाल दिए, कितने रुपए मूलधन आ गया, 4,000, 4,000 आया है पहले के लिए। ठीक, अब दूसरे की बात करूं तो इस फॉर्मूले को एक बार मिटाई देता हूं, इसका काम आएगा बाद में। दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या है मित्रों, देखो 5 वर्षों में, तो सीधी सी बात है 5 वर्ष की बात चल रही है। 1 वर्ष के लिए कितना आया था, 800, तो 5 बरस के लिए कितना हो गया, 8 पंजे 40, यानी कि कितना आ गया, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये क्या आया, ब्याज आया। मिश्रधन कितना हो रहा है, 8,000, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 8,000 माइनस 4,000, कितना आ गया, 4,000 रुपये। ठीक, मैंने आपको दोनों से करवाया है, करना आपको एक ही है। देखो कितना मूलधन आया, 4,000, कितना मूलधन आया, 4,000। ठीक है, अब दोनों से सेम आ गया, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, मूलधन आ गया। ठीक है, मूलधन आपके पास आ गया, ब्याज आपके पास आ गया, दर आपके पास, दर आपको क्या करनी है,
ज्ञात करनी है मित्रों। तो दर का फॉर्मूला अब लगाएंगे। क्या था? दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। यही फॉर्मूला था मित्रों। बिल्कुल रखो फॉर्मूले में मान। एक बार ऊपर खिसका रहा हूं ताकि आराम से टाइप हो जाए। ब्याज कितना है? अब ब्याज हम एक, आपको दर निकालनी है तो दर एक वर्ष के लिए ही निकालनी है, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि एक वर्ष के लिए आएगी तो बाकी वर्षों के लिए ऑटोमेटिक आ जाएगी इस साल। क्योंकि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज में वही दर रहती है। जैसे एक वर्ष के लिए जो दर है वही दूसरे वर्ष पर है, वही तीसरे वर्ष पर है, वही चौथे वर्ष पर है। ठीक है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना आया? एक वर्ष का ब्याज मित्रों ये रहा 800 रुपये। ठीक। तो रख दिया 800 रुपये गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना आया मित्रों? 4000। ये लो 4000। और समय की बात लूं तो समय कितना? एक वर्ष। क्यों? क्योंकि हमें एक वर्ष का ही निकालना है। तो क्या निकल के आ जाएगी? दर निकल के आ जाएगी। और 2 और 5 यानी 19 वर्षों में वही दर यूज में होगी। ठीक है। निकाल दो, 0 से 0 निकाल दो। ये 0 से 0, इस 0 से 0 और 4 का भाग इसमें 2 बार। कितना आ गया? 20%। 20% क्या निकल के आ गई मित्रों? दर निकल के आ गई। ठीक है। उतार लो। हाँ, ये दोनों टाइप मैंने आपको करवाए इसलिए क्योंकि देखो यहाँ भी 4000, यहाँ भी 4000, मतलब क्या हो गया? मूलधन कितना आया? 4000। लेकिन एग्जाम में आपको एक ही टाइप से करना है। अब ध्यान रखें, इसी फॉर्मेट को जब आप सूत्र से निकालना चाहोगे, इसलिए मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बताए थे। अब इस सूत्र के हिसाब से आपको ब्याज क्या बताओगे? इसमें ब्याज निकालना ही पड़ेगा। फिर मूलधन, मूलधन कैसे पता चलेगा इन दोनों में क्या है? ठीक है। समय की बात ध्यान रखें, वो तो एक वर्ष के लिए, जब दर निकालने की बात आए तो एक वर्ष के लिए ही काम में ली जाती है। ठीक है। उतार लें। नजर आ रहा होगा, सवाल नजर आ रहा होगा, ध्यान रखें। ये लो। सवाल को भी अच्छी तरीके से लिखें ताकि टाइप समझ में आता रहे। ये लो, आराम से उतारो।